अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट छोटे से रेलवे टाउन मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी मां अपने 3 बच्चों के साथ अपने पिता के घर चली गईं। उन्हें वाराणसी में चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया ताकि वे उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सकें। घर पर सब उन्हें नन्हे के नाम से पुकारते थे। वे कई मील की दूरी नंगे पांव तय कर विद्यालय जाते थे। भीषण गर्मी में भी उन्हें ऐसे ही जाना पड़ता था। बड़े होने के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री विदेशी रास्ता से आज़ादी के लिए देश के संघर्ष में अधिक रुचि देखने लगे। वे ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से अत्यंत प्रभावित हुए। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन का आह्वान किया उस समय शास्त्री जी केवल 16 वर्ष के थे। उन्होंने पढ़ाई छोड़ आंदोलन में सहयोग का निर्णय लिया तो परिवार के लोगों को अच्छा नहीं लगा। परिवार वालों के रोकने के बाद भी वे नहीं रुके। उनके करीबी लोगों को यह पता था कि एक बार मन बना लेने के बाद वे अपना निर्णय कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि बाहर से विनम्र दिखने वाले लाल बहादुर अंदर से चट्टान की तरह मजबूत थे। वे ब्रिटिश शासन की अवज्ञा में स्थापित किए गए कई राष्ट्रीय संस्थानों में से एक काशी विद्यापीठ में शामिल हुए। यहाँ पर वे महान विद्वानों और राष्ट्रवादियों के प्रभाव में आए। विद्यापीठ से मिली स्नातक डिग्री शास्त्री थी जो लोगों के दिमाग में उनके नाम के साथ बस गई। 1927 में उनका विवाह मिर्जापुर की ललिता देवी से हो गया। वे दहेज विरोधी थे, इसलिए दहेज के नाम पर एक चरखा एवं हाथ से बुने हुए कुछ मीटर कपड़े ही लिए। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन को अपनाते हुए दांडी यात्रा की, जिसने देश में एक तरह से क्रांति ला दी। शास्त्री जी भी अपार ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता के इस संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया और 7 वर्ष तक ब्रिटिश जेलों में रहे। आज़ादी के इस संघर्ष ने उन्हें पूर्णतः परिपक्व बना दिया। आज़ादी के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई, उससे पहले ही राष्ट्रीय संग्राम के नेता लाल बहादुर शास्त्री के महत्व को समझ चुके थे। 1946 में जब कांग्रेस सरकार का गठन हुआ तो उनसे देश के शासन में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए कहा गया। उन्हें उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्द ही वे गृह मंत्री के पद पर भी आसीन हुए। कड़ी मेहनत करने की उनकी क्षमता एवं दक्षता प्रदेश में लोकोक्ति बन गई थी। वे 1951 में नई दिल्ली आ गए एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभार संभाला। रेल मंत्री के दौरान रेल दुर्घटना में कई लोगों के मारे जाने पर स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए मंत्री पद से इस्तीफा देकर मिसाल कायम की। मई 1964 में पंडित नेहरू के निधन के बाद 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की बागडोर संभाली। 1965 के आते आते देश गंभीर खाद्य संकट में फंस गया। कई राज्य सूखे की चपेट में आ गए। ऐसे में एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं अथवा नहीं। ऐसा कहने पर उस दिन शाम का खाना नहीं बना।
जब सारे लोग भूखे रह लिए तो उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि सप्ताह में एक दिन भोजन न किया जाए। इसी दौर में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के लॉन में हल चलाकर संदेश दिया कि अनाज के इस संकट के समय देशवासी खाली पड़ी जमीन पर अनाज या सब्जियां पैदा करें। वे साहसिक और दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति थे। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक देश का नेतृत्व किया। युद्ध के दौरान देश को एकजुट करने के लिए ही उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए। भारतीय सेनाओं ने जब पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट को घेर लिया तो अमेरिका और रूस ने समझौते के लिए लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खां को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में बुलाया। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का 11 जनवरी 1966 को निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर आज भी सवाल उठते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।